साथियों मिल चुका है आज के सेंटर का टॉपर हमको। नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज पटवारी महाकुंभ का 5वां दिन और हम खड़े हैं अरिहंत कॉलेज के बाहर सीधा एनालिसिस के लिए। अभी कुछ ही समय में जो है स्टूडेंट का पेपर छूटने ही वाला है। हम आपको लेकर चलते हैं और सीधा एनालिसिस करवाते हैं लाइव स्टूडेंट के साथ। उनका क्या अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, उनकी लैब में हाईएस्ट मार्क्स क्या रहे और इस पूरे कॉलेज में हाईएस्ट मार्क्स क्या रहे, सभी चीज़ों के साथ हम मिलते हैं। साथियों, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, क्या नाम है आपका? बलराम यादव। हाँ जी, आकाश जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? ठीक था सर, अच्छा था। अच्छा, यदि कंपेरेटिवली बात करें लास्ट एग्जाम्स की हम बात करें, पिछले 3 से 4 दिनों से एग्जाम चल रहे हैं, तो उसके मुकाबले आज कुछ पेपर में चेंजेस देखने को मिले आपको? थोड़ा मॉडरेटली टफ था सर आज का पेपर। मतलब कौन सा पोर्शन आपको देखने के टफ लगा? सर एक तो टाइम कंज्यूमिंग है पेपर, तो अगर कोई लास्ट में मैथ्स और रीजनिंग उठा रहा है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। फिर साइंस हल्की सी टफ थी और हिंदी इजी थी सर। इंग्लिश एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड था, बाकी इजी था पेपर। एज सच मॉडरेटली टफ था, उतना ज़्यादा। क्या स्कोर रहा आपका? 118 सर। 118। चलिए, आपकी लैब में जो है सबसे हाईएस्ट क्या रहा? मैंने 132 सुना था। 132। हाँ। आपके क्या अटेम्प्ट रहे? मेरे 125। 125 आपका स्कोर रहा, बहुत बढ़िया। और आपकी लैब में हाईएस्ट क्या रहा? हाँ, समथिंग यही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 130। मैंने सुना तो नहीं, किसी ने बोला नहीं वैसे कितना है, हाईएस्ट 130 होगा। चलिए, आपको कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिले पहले के मुकाबले आज के पेपर में? चेंजेस यही था कि जो भैया ने बोला सही है, बिल्कुल मॉडरेट था थोड़ा सा पेपर। टाइमिंग कंज्यूमिंग था क्योंकि मैथ्स थोड़ा लेंदी था, दिक्कत आ रहा था मैथ्स अच्छा, में। मैथमेटिक्स के पोर्शन की अपन थोड़ी सी खुल के बात करेंगे। मैथमेटिक्स के पोर्शन में आपको मेनली जो क्वेश्चन है, जैसे कि अर्थमेटिक और एडवांस हम दोनों में बांट देते हैं, तो अर्थमेटिक का पोर्शन तो ज़्यादा है, ये तो दिख रहा है सभी को। लेकिन अर्थमेटिक में भी कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं? टाइम एंड वर्क से कम 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो DI और ग्राफ वाले क्वेश्चन थे वो 4-5 क्वेश्चन थे। उसके अलावा सरलीकरण जैसे कि से मैं 2-3-4 रोकूंगा आपको, क्वेश्चन। DI में बार ग्राफ है, टेबुलर DI है, किस टाइप के DI है? बार ग्राफ था, देन उसके अलावा रेगुलर भी था। तो ये 4-5 क्वेश्चन थे मिला के, कुल मिला के बार से। करीब थे। अच्छा, और कौन से पोर्शन से क्वेश्चन? सर नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस थे अच्छे खासे। और बाकी भैया ने सही बोला है कि टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क और स्पीड टाइम डिस्टेंस, इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। बोर्ड मास वगैरह से कितने, 2 से 3 करीब क्वेश्चन? बोर्ड मास से कम 3 क्वेश्चन मान लीजिए आप, 3 से 4 क्वेश्चन मान लीजिए। जो सरलीकरण है बोर्ड मास से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, और सरलीकरण में उसके अलावा 1 आध क्वेश्चन और थे। एलजेब्रा से 2 क्वेश्चन थे, एलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन थे। आज एडवांस मैथ्स भी देखने को मिला आपको? एडवांस देखने को मिला, एडवांस में पर ट्रिग्नोमेट्री आज देखने को नहीं मिला। एलजेब्रा से क्वेश्चन थे 2-3 वही मिले। उसके अलावा क्षेत्रमिति से थे। अलजेब्रा का क्वेश्चन मॉडरेट था, इजी था कि कैसा था? एलजेब्रा का सिंपल ही था, नॉर्मल Simple था। ही question। वो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा, माध्य का बहुलक से कुछ देखने को मिला? सॉरी, माध्य का बहुलक, मीन मोड मीडियन, नहीं मीन स्टैटिक्स से कुछ स्टैटिस्टिक्स से थे क्वेश्चंस, मीन मोड मीडियन से नहीं थे क्वेश्चंस। नहीं थे। चलिए, और कुछ मैथ्स में नयापन देखने को मिला पुराने पेपर के मुकाबले? सर ऐसा सिमिलर पैटर्न कोई फॉलो कर रहा है। नंबर्स इधर उधर, क्वेश्चंस की वैरायटी सेम है, क्वेश्चंस की फील्ड सेम है, बस नंबर्स आगे पीछे हो रहे हैं। नंबर्स आगे पीछे और हल्का सा कैलकुलेशन लग रहा है, कैलकुलेटिव है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चंस के अलावा कोई ज़्यादा घबराने वाली बाकी विषय ऐसा नहीं। है कि टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन आप मान लीजिए, उसके पाइप एंड टंकी से भी 2 क्वेश्चन थे, और जैसे टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे, उसके अलावा रेल से भी क्वेश्चन थे 2-3। तो ये 2 चैप्टर्स है जिनसे आप मिला के वेटेज 8 से 10, ये तो व्यापम ने उन चैप्टर को सेपरेट कर ही दिया है ना। अच्छा, सेकंड नंबर रीजनिंग के पोर्शन की हम बात करें तो रीजनिंग में कैसा था? मतलब यदि हम बात करें मॉडरेट था, इजी था, कैसा कुछ? रीजनिंग ठीक था आज, ज़्यादा मॉडरेट रीजनिंग तो नहीं था, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी आज। और यदि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो कौन से चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं? रीजनिंग में कोडिंग कोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन। अप्रोक्स कितने क्वेश्चन थे कोडिंग? सर 6-7 क्वेश्चंस रहे होंगे। अच्छा, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं? हाँ, थोड़े बहुत 2 या 3 इनसे मिले हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिला हाँ, आपको? सर, सीटिंग मिली। अरेंजमेंट कितने का था? 6 का था, 8 का था? 2 या 6 का था, 8 का था? सिटिंग अरेंजमेंट मतलब वो 6 का था एक, और एक था शायद वो भी 6 का ही था। 6 के दोनों 6 के थे। चलिए, अगले हम बात करते हैं, अगले पोर्शन हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में जो मेनली पोर्शन था वो कहाँ से पूछा गया? समास, समाज से अप्रोक्स कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले? मतलब अप्रोक्स आप 4-5 क्वेश्चन समाज से। 4-5। और बाकी जो वो मिक्स चीज़ें आपकी पूछी गई। हिंदी कंपेरेटिवली पुराने पेपर की अपेक्षा कैसी पूछी जा रही है? सरल। आज की हिंदी, आज के पेपर की हिंदी मेरे हिसाब से तो बहुत सरल थी। उनने बाकी मैथ्स में
इंग्लिश में थोड़ा सा मॉडरेटपन लेके आए हैं, लेकिन हिंदी आज की बहुत सरल थी। हिंदी सरल है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा कंप्यूटर सेक्शन की बात करें हम, तो कंप्यूटर में आपको क्या चीज़ें, कुछ नयापन देखने को मिला कंप्यूटर में? सर सिमिलर क्वेश्चंस थे, जैसा विनर्स में देखता आ रहा हूँ मैं, जो एनालिसिस रहता है पेपर का, सिमिलर क्वेश्चंस ही थे। हाँ, एप्लीकेशन पे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। वो नहीं पूछ रहा है, अब शॉर्टकट कीज पूछना बंद कर दिया, शॉर्टकट किस पूछना बंद कर दिया है सर। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा बात करें मैनेजमेंट पोर्शन की, तो मैनेजमेंट में कुछ आपको नयापन देखने को मिला? मैनेजमेंट में सर लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा, बिजनेस साइड के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जो इकोनॉमिक साइड के क्वेश्चंस कम हैं, बिजनेस साइड के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब यदि हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो हमारा जो है आंसर आ सकता है। चलिए, और कुछ सलाह आपकी स्टूडेंट के लिए कि जैसे कि आज जो है सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा, उन स्टूडेंट के लिए कुछ सलाह आपकी? सलाह मेरे हिसाब से तो यही है कि उलझिए मत। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन टाइमिंग कंज्यूमिंग है तो मेरे हिसाब से तो उसको छोड़ के स्किप करके आगे हो जाइए। क्योंकि मैं मेरे खुद की बताता हूँ कि मैं एक बार 160-170 के समथिंग जब था, तब मैं मैथ्स चल रहा था, उसमें आ रहा था। फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं मैथ्स करने जाऊँगा मेरी हिंदी पूरी छूट जाएगी। तो फिर पीछे मैंने वापस 200 पे करके 200 से वापस माइनस करके स्टार्ट करा, जब जाके वो 20 क्वेश्चन पीछे थे हिंदी के, तब जाके मैं उनको कर पाया हूँ। 25 क्वेश्चन जो पीछे से थे। मतलब एक बार पोर्शन को पूरा देख लें, इसके बाद फिर जो टाइम कंज्यूम चीज़ें उसको बात के लिए रख लें, पहले जो करते जाइए आप। मैथ्स रीजनिंग सर अगर पहले कर लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ये आप एक रीडिंग में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग आपको टाइम कंज्यूम करवाती है, कोडिंग डिकोडिंग आपको टाइम कंज्यूम करवाती है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करवाता है। लेकिन ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, जैसे आज वेबर पे क्वेश्चन आ गया था, तो वो एक बार में अगर किसी ने पढ़ा तो एक बार में लगाएगा, नहीं एक पोर्शन हमारा छूट गया है, साइंस का पोर्शन हमारा छूट गया है। साइंस पोर्शन की बात करें तो 3 भागों में अपन बांट देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि क्या न्यूमेरिकल आपको देखने को मिले? नहीं न्यूमेरिकल से कोई न्यूमेरिकल से आज क्वेश्चंस नहीं थे। अच्छा, प्रदूषण से, पर्यावरण से? हाँ, एनवायरनमेंट से कुछ क्वेश्चंस थे, 2 से 3 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से थे। बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादातर फिजिक्स और बायोलॉजी से थे, केमिस्ट्री से नहीं थे। केमिस्ट्री से भी कम क्वेश्चन? बहुत कम थे, अगर होंगे भी तो मुझे अभी याद नहीं आ रहे, 1 या 2 होंगे। तो भी मुझे भी ध्यान नहीं है। फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन थे साइंस में पूरे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वेस्ट विशेष आपके साथ है, थैंक यू सो मच। तो हाँ जी, क्या नाम है आपका? मुकुल गुप्ता। मुकुल जी, क्या स्कोर रहा आपका? 149। 149, बहुत बढ़िया। 149 इज़ अ गुड स्कोर। और यदि हम बात करें सेक्शन वाइज, आपसे बात करूंगा मैं, 5 मिनट का आपका समय लेना चाहूँगा। सबसे पहले हम जीके पोर्शन की बात करते हैं। तो जीके में जो मेनली पोर्शन आपको, जैसे कि एमपी जीके, करंट अफेयर और स्टैटिक वगैरह जो आया था, वहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते? कहने का मतलब ये है कि 200 क्वेश्चन याद तो रहते नहीं। जैसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो सिंपल आ रहे हैं कि आपको पता है, लेकिन वो क्वेश्चन मिक्स करके आ रहे हैं कि ये है तो इस रीजन में है तो क्यों है। जैसे एमपी जी के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और एमपी में जी के स्पेशली, और करंट अफेयर्स 2-3 क्वेश्चन करंट के डाल रहा है, जिससे कि आप अगर पढ़ रहे हो करंट, जिससे आप मतलब अवेयर हो, तो आप टिक कर लोगे, अदरवाइज वो स्किप कर दो, 2-3 क्वेश्चन स्किप कर दोगे, तो ये आपके जीके का पोर्शन ऐसा आ रहा है। अच्छा, एमपी जीके से मतलब कितने क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ये 22 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, वही मतलब टोटल जीके क्वेश्चन 20-22 है, लेकिन एमपी जीके से कभी 7 आ गए, कभी 8 आ गए, कभी 5 आ गए। कभी 7, 8, 5 क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, स्टेट करंट अफेयर से आपको कुछ देखने को मिल रहा है? स्टेट करंट अफेयर से नहीं है, मेरे को देखने को नहीं मिला। नहीं देखने। नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे कि पॉलिटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो वहाँ से भी क्या क्वेश्चन? पॉलिटिकल से आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, और ये हिस्ट्री से अकबर, और ये मेनली क्या नाम है इसका, औरंगजेब, और ये दिल्ली डायनेस्टी से ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने 2 से 3 एग्जाम जो हमारी हुई हैं पुरानी, 3 से 4 दिन हो गए एग्जाम चलते चलते, वहाँ से आपने कंपैरिजन किया होगा, तो उस कंपैरिजन में आपको क्या हेल्प मिली कि आपके पेपर में परफॉर्मेंस और बेहतर? जी, मैं यही बताना चाहूँगा कि जो पिछले 4 एनालाइज से, उससे ही मेरे नंबर गेन हुए हैं, अदरवाइज़ मेरे नंबर गेन नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे को पता लग गया था कि हिंदी पीछे आ रही है, तो मैं क्यों इसको स्किप करूँ। 5 मिनट में हिंदी पहले कर लूँ ना, तो मैंने 200 से स्टार्ट किया, और 200 180 तक जो भी हिंदी आती थी वो मैंने सॉल्व कर ली। और उसके बाद मेरे को पता लग गया कि मैथ्स स्टार्ट हो गया, तो जब मेरे को पता है कि मैथ्स कैलकुलस आ रहा, तो मैं इसमें टाइम क्यों ख़राब करूँ, जो सरल क्वेश्चन है वो कर लूँ। तो फिर मैंने स्टार्टिंग से सॉल्व किया। जैसे मैथमेटिक्स की आपने बात करी, मैथमेटिक्स के पोर्शन की, तो मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन जो आ रहा है, क्या वो सभी क्वेश्चंस में आ रहा है कि कुछ गिने कुछ? मैं कह रहा हूँ अगर मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आ रहा है, 30 में से कम 20 में कैलकुलेशन आ रहा है। कम से कम 20 में आ कैलकुलेशन रहा है, हाँ 100% आ रहा है, और 10 में तो आप इजीली कर लोगे, पता है, थोड़ा सा घुमा के। अच्छा, जैसे कि अभी कंपैरिजन भी हो रहा है चीज़ों का, और एनालिसिस भी हो रहा है, तो उसके मुकाबले आपको कुछ चेंजेस देखने को मिला मैथ्स में? मैथ्स में हाँ चेंजेस है। जैसे मैंने पिछला एनालिसिस देखा था, उसमें टाइम एंड डिस्टेंस कंटिन्यूस सुबह शाम शिफ्ट में पूछ लिया था, ठीक है। और उससे पहले मैं देखा था तो वो टाइम एंड वर्क सुबह शाम पूछ लिया था। तो ये डे वाइज शिफ्ट चेंज करते हैं, तो
तो इसमें कुछ नहीं कह सकते कि क्या चीज़ पोर्शन कुछ ज़्यादा आ रही है। मतलब तो यदि आपको सभी हाँ, पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। है। अच्छा, ये एडवांस का कुछ पोर्शन आपको देखने को, ये ज्योमेट्री का पार्ट मेन आ रहा है और मेंसुरेशन वगैरह ज़्यादा आ रही है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो एंगल वगैरह ही है सारे। कोऑर्डिनेट अच्छा। ज्योमेट्री जो 0 1 का निर्देशांक angle ज्यामिति, हाँ। वो नहीं आ रहा है। अच्छा, जैसे कि हम बात करें प्रोबेबिलिटी के भी अभी कुछ शिफ्ट में उसमें प्रोबेबिलिटी का वो ऐसा नहीं पूछ रहा कि सिंपल दो सिक्के उछाल दिया, वो सिक्के उछाल रहा है 4, वो आपको उछाल रहा है ना कि सिक्कों को उछाल रहा है। अरे तो बहुत बढ़िया क्या बात है। अच्छा, जैसे सेकंड नंबर, अगले नंबर पे बात करें हम मैनेजमेंट पोर्शन की, जिससे स्टूडेंट का बहुत डर है, तो मैनेजमेंट पोर्शन के विषय में आपको आप स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो मैं एक एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं पीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो जैसे जीएस पढ़ते हैं जैसे ही मैनेजमेंट है। तो आपने जो स्टाफिंग पढ़ा, डायरेक्टिंग पढ़ा, आपने लीडरशिप पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, प्लानिंग पढ़ा, तो इससे आप क्या समझे? इससे समझने के बाद आप जो समझे हैं ना, वो क्वेश्चन आ रहे हैं, ना कि वो सीधा आ रहा है कि प्लानिंग की परिभाषा किसने दी, ये तो आ रहा है कहीं बन मतलब गया, कह ठीक है। सकते हैं कि जो हाँ। आपने पढ़ा उसके निष्कर्ष से जिस तरह क्वेश्चन आ रहा है कि आप जैसे किसी चीज़ प्लानिंग कर रहे हैं, आप खुद हो उस चीज़ के डायरेक्टर हो, आप किसी चीज़ के सीईओ, तो आप क्या प्लान कर रहे हो, तो वो ऑप्शन में आप एनालाइज करोगे। सो सबसे बेस्ट अगर उसको कर रहे हो आप ऑप्शन को, तो आप उसको एनालाइज करते हुए एलिमिनेट करिए ऑप्शन को, ये नहीं कर सकता मैं, तो आप आंसर सही लगा लोगे। आप चारों ऑप्शन को एक साथ देखोगे तो आप 100% तुक्का मारोगे, आगे ये बढ़ कह सकते हैं कि उसमें लॉजिक लॉजिक प्लस एक्सपीरियंस जी, जो आपका अनुभव होगा, हाँ, हाँ। उसके आधार पे आप क्वेश्चंस करो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, सेम। जाएंगे। और कुछ नयापन देखने को मिला मैनेजमेंट? नया ये मैं तो यही कहूँगा कि ये एग्ज़ाम आपको निकालना है तो सीरियस बात ये है कि ये एग्ज़ाम आपका डीलिंग और टाइम मैनेजमेंट का है, ठीक है। ये वो कट टू पेस्ट और कॉपी टू पेस्ट नहीं आ रहा है, सीधा आपने जो पढ़ रहे हो उससे आप दिमाग में जा रहा है, बुक टू ब्रेन, ब्रेन टू एग्ज़ाम, ये आ रहा है सीधा सीधा गेम। अच्छा, और यदि बात करें साइंस के पोर्शन की, तो अपन साइंस मेनली केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स तो कभी कभी पूछ लिया, थर्मोडायनामिक्स वगैरह, ये रिएक्शंस वगैरह तो ठीक है, नहीं तो नहीं। न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ देख नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, कंप्यूटर में मेन मेमोरीज़ है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक्स कंप्यूटर से। अभी जैसे कुछ स्टूडेंट ने हमको बताया कि हिस्ट्री से, कंप्यूटर की हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस बने हैं। कंप्यूटर की हिस्ट्री से वो जनरेशन कभी पूछ लेता है, तो नहीं पूछता है। मतलब कंप्यूटर ओवरऑल कैसा आ रहा है? कंप्यूटर ओवरऑल एवरेज से प्लस आ रहा है, क्योंकि वो कंप्यूटर से आपने पढ़ लिया कि मेमोरी क्या होती है, तो आपने समझ लिया कि ये वोलेटाइल होती है, ये होती है, लेकिन किस में क्या होता है, क्यों होता है, तो इस तरीके से। कल स्टूडेंट का सवाल था, जैसे कि हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ मैसेज थे कि सर यदि प्रीवियस ईयर पढ़ के जाए तो कंप्यूटर में कुछ हेल्प मिलेगी? प्रीवियस ईयर आप अगर पढ़ के जा रहे हो, पटवारी का मत पढ़ो, मैं यही कहूँगा। प्रीवियस ईयर अगर आप पढ़ रहे हो तो आप लेबर इंस्पेक्टर के पेपर लगाइए, उससे आप एनालाइज कर लोगे, अपने आप को डाल लोगे, तो ये एग्जाम निकाल लोगे। मतलब लेबर इंस्पेक्टर लेवल का पेपर आपको देखने को इंस्पेक्टर इक्वल टू अब पटवारी ही है, क्योंकि सब ग्रुप 2 4 इक्वल टू ग्रुप 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, स्टूडेंट के लिए कोई और सलाह, जैसे कि अगली शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट का पेपर है या अगले जितने भी दिनों में पेपर हैं, कुछ आपको अनुभव जो आप स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहेंगे? यो 5 दिन में मैंने सीखा अनुभव यही है कि ये टाइम मैनेज डीलिंग का पेपर है, आप जो पढ़ रहे हो उससे आप क्या उतार रहे हो, ये उसका पेपर है। कि मुझे पता है कि मैथ्स कैलकुलस आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि बिना मैथ्स का सिलेक्शन होगा नहीं, तो मुझे पता है कि मैं कैसे भी करके मैथ्स पर पहुंचना है। सारा पेपर करते हुए मैथ्स स्टार्ट कर दिया तो पेपर खत्म हो गया, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मैथ्स शुरू कर दिया स्टार्टिंग में, तो आप सरल क्वेश्चन को पहले कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन पता ही नहीं है कि सरल स्टार्टिंग कहाँ से आ रहा है, तो सब ये तो बताएगा आपको हिंदी पीछे से आ रहा है, दोस्तों से आप हिंदी को सॉल्व कर ली, 5 मिनट में कब 20 क्वेश्चन तो कर पा रहे हो। अच्छा, लैंग्वेज के 2 सब्जेक्ट हमारे बच गए हैं, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश को मैं उठाऊंगा, इंग्लिश में आपको क्या अनुभव रहा? इंग्लिश में अगर आपको पता है कि नरेशन आ रहा है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, तो उसको फट से पढ़ के आइए ना, और फट से लगाइए। इसका मतलब ये है कि आप टाइम बचा रहे हैं मैथ्स के लिए, सारा खेल मैथ्स का है, मैथ्स के लिए टाइम बचाना है। मैथ्स के लिए आपको समय बचाना है। अच्छा, इंग्लिश में कुछ और चीज़ें आप बता पाएंगे स्टूडेंट को कि जहाँ से मेनली क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं? वो तो 5 ही टॉपिक हैं, 5 दिन से आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। नरेशन, वॉइस, इडियम फ्रेजेस, वोकेबलरीज और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये 5 मेन टॉपिक हैं। ये है रटने वाले, आपकी ब्रेन वाले, जो आपको दिमाग में मतलब सेव होनी चाहिए कि मुझे पता है तो पता है। अदरवाइज आपका एनालिसिस क्या है, ऑप्शन से एलिमिनेट करके लगाइए, आप लगा लो। चलिए, बहुत बढ़िया। और हिंदी की बात करें, सबसे लास्ट, सबसे सिंपल है, सबसे मक्खन है, सबसे पहले उसको कीजिए, एंजॉय कीजिए। अच्छा, हिंदी में कुछ ऐसा कठिन पोर्शन जो स्टूडेंट के पढ़ने के लायक हो कि ये पढ़ के आओ क्वेश्चन बनेगा? पढ़ के आओ क्वेश्चन बनेगा, नहीं पढ़ के आओगे तो नहीं बनेगा, पढ़ के आओगे तो बनेगा। 100%। तो आप स्पेशली तत्सम वर्ड, तत्सम तद्भव होते हैं, स्पेशली वाले वर्ड होते हैं, स्पेशली वाले वर्ड एक वचन बहुवचन वाले स्पेशली होते हैं, वो पढ़ के आइए। क्योंकि वो स्पेशली वाले पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा कि सिंपल कि लड़का प्लूरल एक वचन है कि बहुवचन है, ये नहीं पूछ रहा। वो ये पूछ रहा है कि जैसे कि हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर किए गए, कि हस्ताक्षर किया तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप ये ऐसे समझिए। तो स्पेशली वर्ड दिए गए ना, वही है वो जो पूछ रहा है, द डीप से पूछ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुभव डेफिनेटली स्टूडेंट के बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस आपके साथ में। मिलते हैं साथियों हमारे अगले स्टूडेंट के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा कीर्ति गुप्ता। कीर्ति जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम ठीक था,
लेवल भी अच्छा था, मॉडरेट नहीं, सीजी नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट था। अच्छा, कौन से क्वेश्चन में आपको इजीनेस देखने को मिली? हिंदी सिंपल थी, हिंदी हाँ, जीके भी थोड़ी सिंपल थी। जीके भी सिंपल था। अच्छा, जीके में यदि एमपी जीके की बात करें हम, तो एमपी जीके से कुछ कितने क्या क्वेश्चन आपको देखने को एमपी से 1 या 2 थे, जैसे रिवर का था, नदी चिपरा नदी उज्जैन नदी के किनारे, चिपरा के किनारे है। और पॉलिटी भी आई थी उसमें, जैसे राइट इक्वलिटी आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का 368 आर्टिकल आया था, और मुझे याद नहीं आता। चलिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सेकंड नंबर पे मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करें तो मैथमेटिक्स में कहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? प्रॉफिट लॉस थे 2-3 थे, सिंप्लीफिकेशन भी थे 3-4, एंड वर्क एंड टाइम 2-3 थे, और स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम से आया था, ट्रेन वाला, और टैंक वाला भी एक आया था, और ग्राफ से 3-4 क्वेश्चन थे। ग्राफ से। अच्छा, CISI से कुछ देखने को मिला? कंपाउंड टेस्ट? क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन CISI से। अच्छा, ऑनलाइन कहाँ से प्रिपरेशन किया है आपने? वैसे विनर से, सर से थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैथ्स वगैरह जैसे। उसका फ़ायदा मिला आपको एग्जाम में? हाँ मिला, बट टाइम थोड़ा ऐसा लग रहा था कि अब जल्दी जल्दी हो रहा है, तो अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग था मतलब मतलब मैथमेटिक्स? कैलकुलेशन वाला था, कैलकुलेशन था। मल्टीप्लाई करने में टाइम लग रहा था थोड़ा बड़ा। चलिए, अच्छा, रीजनिंग के पोर्शन की हम बात करें तो रीजनिंग में आपको क्या चीज़ें, कुछ नयापन देखने को मिला रीजनिंग में? रीजनिंग में हाँ, मिरर, रीजनिंग वही थी जो आती से, मिरर थे, सर टेस्ट में भी देते थे इसलिए। अच्छा, मतलब आपने विनर्स के टेस्ट भी लगाए हैं? अच्छा, विनर्स के टेस्ट के मुकाबले पेपर में आपको क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली सिमिलर? रिलेशन सिंपल थे, ब्लड रिलेशन था, जैसे PQ का आता है नॉर्मली, डायरेक्शंस आती हैं, घड़ी भी थी, और क्या था याद नहीं, अभी याद नहीं आ रहा तो। अच्छा, चलिए, कोई इशू नहीं है। पोर्शन वाइज हम बात करें, साइंस में आपको क्या कुछ नयापन देखने को मिला, या कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ याद हो आपको? केमिस्ट्री के थे साइंस में, जैसे कार्बन का क्या एलिमेंट है, और पीरियडिक टेबल से भी था। अच्छा, पीरियोडिक टेबल से भी था। अच्छा, जैसे कि न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स जैसे कि 3 से 4 दिन से पूछे जा रहे हैं, तो क्या आज की शिफ्ट में आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिले? न्यूमेरिकल्स नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं। न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं देखने को मिला। अच्छा, कंप्यूटर सेक्शन की हम बात करें तो कंप्यूटर में एवरेज जो था, जैसे कि शॉर्ट कीज़ वगैरह से क्वेश्चन जो नहीं आ रहे थे, क्या आज क्वेश्चंस कुछ आए हैं उससे? शॉर्ट की नहीं था। नहीं थे, है ना? और कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको याद हो, पोर्शन याद हो, जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर हमने जो एनालिसिस में भी देखे थे और हमको एग्जाम में भी वहाँ देखने को मिले? जैसे कंप्यूटर का तो एक सिंपल था कि कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया है, एक तो ये था, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पूछी थी, और एक SQL का भी था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का था। मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस थे और कंप्यूटर की जनरेशन से भी क्वेश्चंस थे। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा लगा? हिंदी की बात करें तो हिंदी में सबसे जो क्वेश्चंस नॉर्मली जो पूछे जा रहे हैं, जैसे कि हम बात करें, लास्ट आपने कंपैरिजन देखा होगा, एनालिसिस आपने किया होगा, तो वहाँ के मुकाबले आज के पेपर में कुछ आपको नयापन देखने को मिला? नहीं था, वही था पुराना। वही चीज़ें जो आ रही हैं वही। अच्छा, मैनेजमेंट की यदि बात करें तो मैनेजमेंट में क्वेश्चंस कैसे इस थे? बार आज रस से क्वेश्चन आया था कि भरत मुनि के द्वारा कितने रस दिए गए हैं, रस के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, हिंदी में रस से क्वेश्चंस थे, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैनेजमेंट की यदि बात करें तो मैनेजमेंट में आपको क्या देखने को मिला, कुछ नयापन देखने को मिला? वही डेफिनेशंस पूछी थी, किसने क्या दी, थ्योरी दी है, और मार्केटिंग से था। मैनेजमेंट से मतलब लगभग सभी से आ रहे थे एक क्वेश्चन, पर सिंपल थे, ज़्यादा टफ। सिंपल थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेष हमारी आपके साथ।